हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से बनने वाले सारे के सारे करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करनी ही है भाई। मैंने पहले भी आपसे कहा है एटलीस्ट 2K लाइक्स यहाँ पर होने चाहिए, पर आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है। 2K लाइक्स कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना है। जितने भी आपके दोस्त हो, स्टडी रिलेटेड आपके जो ग्रुप्स हो, जिन तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए तो उनको आप ये शेयर करें। ओके, इसके अलावा यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मात्र 25 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें लास्ट ईयर्स में जो एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सो आ जाइए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 18वां एशिया कप 2023 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है? ठीक है, सो विच कंट्री विल होस्ट द 18th एशियन कप? सो बच्चों इसका जो सही आंसर है दैट इज कतर। ठीक है, कतर की जो राजधानी है वो है दोहा और कतर जो है 2023 का जो 18वां एशियाई कप है उसकी मेजबानी करने वाला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर तो काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे कि जापान जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाने वाला है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की रिमैरिज है उसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में जो है आपको पता होगा अभी एक मीटिंग होस्ट हुई है इंडिया में ही इंटरपोल की। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ना करंट अफेयर्स को सेक्शंस में डिवाइड करना है। कंट्री वाइज करंट अफेयर्स, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वाइज करंट अफेयर्स, तो ये थोड़ा सा पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाता है। देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ कार्यकारी समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को अपनी बैठक में ये पुष्टि कर दी कि कतर जो है 18वें एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा। और एशियाई फुटबॉल महासंघ जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में है। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 47। अच्छा, इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस में हुई थी, पर वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बहरीन के शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा हैं। मनीला फिलीपींस से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1966 में स्थापित एडीबी का भी हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कुआलालंपुर मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। और थोड़े दिन पहले हमने बहरीन के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, एशियाई भार तोलन प्रतियोगिता, जिसमें भारत की 45 किलोग्राम की कैटेगरी में, जिनका नाम था क्या, हर्षदा गरुड़, इन्होंने ब्रोंज जीता था। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये पढ़ा था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में होगा। और यहाँ पर ये जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। स्थापना इसकी हुई थी लंदन में। ठीक है, और 2005 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो शिफ्ट कर दिया गया है दुबई। ठीक, और इसके जो वर्तमान चीफ है वो है ग्रेग बार्कले। ठीक है, और आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए बीसीसीआई के जो नए चीफ है ना वो कौन बन गए। 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये दोनों इसकी मेजबानी करेंगे। महिला T20 दक्षिण अफ्रीका। और क्या आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका एक मात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, एक है केप टाउन, दूसरी है ब्लॉम फाउंटेन और तीसरी जो है वो क्या है, प्रिटोरिया है। और ग्रीष्म ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगे और 2028 के ओलंपिक्स होंगे बच्चों कहां पर, लॉस एंजलिस अमेरिका में। 2020 के टोक्यो में हुए हैं, 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होते, और लंदन एकमात्र ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक्स को होस्ट किया है। चलिए, हाल ही में किस देश के लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, क्या नाम है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? सो इसका जो सही आंसर है बच्चों ये होने वाला है, ये किस देश के हैं, तो ये है श्रीलंका के। कहाँ के हैं ये, श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के इनका नाम क्या है, शेहान करुणातिलक।
श्रीलंका की जो कैपिटल है दैट इज श्री जयवर्धनपुरा कोट्य। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य जो है वो स्थित है। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना का जो हैदराबाद है उसको वर्ल्ड की ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है 2022 का। ठीक, और प्रकाश पादुकोण को भी, जो प्रकाश पादुकोण आप जानते होंगे बैडमिंटन के लिए फेमस है, इनको SJFI मेडल दिया गया है। फिर इसके अलावा और हमने क्या क्या कहां पढ़े थे अवार्ड, तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा पारेख को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहला दिया गया था ये देविका रानी को, 50वां दिया गया अमिताभ बच्चन, 51वां रजनीकांत और अभी रिसेंटली 52वां आशा पारेख को दिया गया। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। पहला अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरुप को और अभी नीलमणि फूकन और उनके बाद दामोदर मौजो को यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था नैल्सन अवार्ड, है ना, नेशनल जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो कमीशन था बेसिकली रिफ्यूजीज के लिए, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए, तो उन्होंने नेल्सन पुरस्कार दिया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को और जर्मनी के अभी चांसलर है ओलाफ स्कॉल्स। ठीक है, और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार भी हमने पढ़ा था, यांकिंग तांग को दिया गया है। इसको दिया गया है यांकिंग तांग जो है, इनको शास्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया। ठीक है, और बुकर प्राइज जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा गया था और 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये पहली बार PH न्यूबी को उनकी कृति समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था और अरुंधति रॉय पहली है। ठीक है, जिन्हें 1997 में यह अवार्ड दिया गया था, किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे, एक नाम आपको बता रही हूं मैं, यार आप लोग ना आंसर नहीं करते, मैं बोलती हूँ डेली कमेंट में आंसर करो पर आप सुनते नहीं हो। गीतांजलि श्री लेखिका का नाम है, इनके उपन्यास का नाम है टूम ऑफ सेंट। इनको अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया ये आपको बताना है और ये सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, मिस इंडिया USA आर्या वॉलवेकर, JC डैनियल अवार्ड KP कुमारन और मिसेस इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल। हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? So recently, who has been appointed by Bandhan Bank as its brand ambassador? तो आप देख सकते हैं सौरभ गांगुली, ठीक है, जो कि अभी BCCI के प्रमुख हुआ करते थे और मैंने अभी आपसे पूछा है BCCI के चीफ कौन है, उनका नाम बताना है। सौरभ गांगुली हुआ करते थे पर चेंज हो गए। इन्हें बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बंधन बैंक 2001 में स्थापित हुआ और इसके CEO है चंद्रशेखर घोष और मुख्यालय है इसका कोलकाता। ठीक है, फिर पिंटोला फूड के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री हैं, गरुड़ एरोस्पेस के महेंद्र सिंह धोनी है, पेट्रोलियम ब्रांड गो के अजय देवगन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की विद्या बालन है। हाल में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है? विच सिटी हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड? सो पता होना चाहिए आपको, काफी फेमस हो रखा है भाई ये, दैट इज हैदराबाद। और आपको पता है थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड भी जीता था हैदराबाद ने। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का कैपिटल है। तेलंगाना से पहले ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि पहले तेलंगाना था ही नहीं, आंध्र प्रदेश एक राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, 1953 में बना। उसकी राजधानी हैदराबाद थी, पर 2 जून 2014 को बना तेलंगाना और तेलंगाना की कैपिटल बना हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, इसमें आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में एक भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी का सम्मान अपने नाम कर लिया है, जो कि हैदराबाद है। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी में भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड अन्ना कदाले, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड विवेक लाल यूएसए से दिया गया ये, और लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने का नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? सो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से आंसर करिए। आप लोग भी पता है आदत डाल लीजिए कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे अगर आप लिख रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा करिए। अगर आप आंसर लिखेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज याद रह जाएगी, बैक ऑफ द माइंड रह जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज ज्योति यारा जी। क्या है सही आंसर? ज्योति यारा जी जो है इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। ओके चलिए, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित तो हो गया, ज्योति यारा जी ने 17 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है, हर्डल रनिंग बेसिकली 13 सेकंड से भी कम में इसको पूरा किया है। बेंगलुरु कर्नाटका में है और यहाँ पर अभी हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे एएफसी एशियन कप के बारे में। तो एएफसी एशियन कप एशियन फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय टीमों के बीच आयोजित होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये कोपा अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा घोषित किया गया है? ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक में देश का न्याय की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया बच्चों हरियाणा को। देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। हरियाणा देश में नंबर वन बन गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले में, ठीक। और सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। और ये कौन करता है? तो पब्लिक अफेयर सेंटर, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में, स्थापना 1994 में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक की है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की है। चिराग योजना हरियाणा और सुरक्षा मित्र योजना केरल की है। हाल ही में टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन टी20 वर्ल्ड कप? सो ये बने हैं बच्चों अयान खान। आप इमेज में इनको देख सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। यूएई की टीम की ऑलराउंडर अयान अफजल 16 वर्ष के हैं। जैसे ही नीदरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में खेलने उतरे तो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड कप को खेलने में। मोहम्मद आमिर ने 2009 में 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के टी20 विश्व कप खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अब ब्रेक हो चुका है। हाल ही में किसने इन्फोसिस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो इन्फोसिस के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे कौन? रवि कुमार एस होगा बेसिकली, ठीक है। ए जो यहाँ पर आंसर होगा रवि कुमार एस जो है, इन्होंने इन्फोसिस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और रवि ने इन्फोसिस ग्लोबल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में कंपनी के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नेतृत्व भी किया है। इन्फोसिस टीसीएस के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका जो मुख्यालय वो है बेंगलुरु में और इसके जो सीईओ है वो है सलिल पारेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पेटीएम के जो सीईओ हैं वो कौन है? सो ये है विजय शेखर शर्मा। फिर एशियन पेंट्स के केबीएस आनंद, माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा, एयर इंडिया के हैं कैंपबेल विल्सन, ठीक। हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो स्लोवाक रिपब्लिक में इंडिया की नई राजदूत बनी है अपूर्वा श्रीवास्तव, ठीक है। और स्लोवाक की जो अब बात करें राजधानी है दैट इज ब्रटिस्लावा। राष्ट्रपति हैं सुजाना कापुतोवा और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड हैगर। और इराक में एल प्रशांत पिसे, सोमालिया में वीरेंद्र कुमार पॉल, मालदीव में मुनू महावर, सूडान में बीएस मुबारक और आप मुझे बताएंगे जापान में। आप लोग आंसर जरूर करेंगे, बता रही हूं मैं आपको। भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 किस राज्य में जो है आयोजित की जाएगी? इन विच स्टेट द इंडियन नेवी विल ऑर्गेनाइज अ सेलिंग कॉम्पिटिशन ऑफ 2022?
आंसर है इसका केरला, और केरला की जो कैपिटल है दैट इज तिरुवनंतपुरम। देख लेते हैं। भारतीय नौसेना अकेडमी एजिमाला केरल के मराक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पालकोना प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करने वाली। इस विशाल और सबसे लंबी अंतः नौका दौड़ प्रतियोगिता में तीनों भारतीय नौसेना के कमान भाग लेंगे। 28 से 21 तक चलेगी, 18 से 21 तक चलने वाली है। देखिए, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना के जनक कहे जाते हैं शिवाजी, और इसके बाद नौसेना के जो अभी प्रमुख है तो वो है आर हरि कुमार। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। प्रमुख भाषाएं तो ठीक ही है। राज्य का प्रमुख हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है केरला के, अष्टमुडी है, और इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क है, अष्टमुडी लेक भी है बेसिकली यहाँ पर। हाल ही में रॉबी कॉल्ट्रन का निधन हो गया है। वो कौन थे? सो रॉबी कॉल्ट्रन जो थे बच्चों एक्टर थे, काफी सारी में देखा होगा आपने इनको, ठीक है। इसके अलावा शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, लता मंगेशकर गायिका, पंडित बिरजू महाराज कथक सम्राट। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, ये याद रखिएगा। कथकली केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के, बट कथक उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो बच्चों इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। इंडिया की रैंक बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए पुअर है। इवन आप देख सकते हैं पाकिस्तान हमारे से आगे, बांग्लादेश हमसे आगे, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे हैं, जबकि हमें 121 देशों में स्थान जो मिला है वो 107 मिला है। पिछली बार ये स्थान 101 था। हेनले पासपोर्ट में 87वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135वां है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 15वां, और नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में 3रा। फिर जो है हमारा रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर है हरियाणा। फिर वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन ऋण जो है सॉल्ट परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश को मंजूर किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं मृणालिनी श्रीवास्तव, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 की शुरुआत मेघालय ऑब्वियसली। पहली सौर वेधशाला हुआफू को लॉन्च किया है चाइना ने। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बिहार में हुआ है। डॉक्टर आदर्श विका को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? कुवैत में। जनवरी 2023 में 7वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां इंदौर में मनाया जाएगा। कानूनी मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन होगा गुजरात में। अब्दुल लतीफ को इराक के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और हिंदी में मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, आप सभी को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।